Good morning everyone. This is Pooja Rawat. Today we will revise our civics lesson 3 पार्लियामेंट. हमने ये चैप्टर पहले ही पूरा रीड कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से, बट टुडे वी विल ओनली रिवाइज दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट पॉइंट, you have to understand all the point very clearly and listen very clearly. The Indian Parliament was formed after 1947 to enable the citizen of India to participate in decision making and controlling the government. 1947, before 1947 the Britishers were ruling over India, and after 1947 we get freedoms, and after that we decide to give the right of participation to the all citizens of the country in the government of India. सो 1947 के बाद जब फ्रीडम मिला, उसके बाद डिसाइड हुआ कि हम जो है सब अपने कंट्री के अपने के सब लोगों को पार्टिसिपेशन का राइट मिलेगा. पार्टिसिपेशन का राइट मीन्स राइट ऑफ वोटिंग, ताकि गवर्नमेंट के जो काम में सभी पार्टिसिपेट कर सकें. गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेशन का राइट हर एक को दिया जाएगा, ये डिसाइड किया गया. The parliament is made up of elected representative of different political parties and has lots of power. हमारी जो पार्लियामेंट होती है, इंडियन पार्लियामेंट, वो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं फिर पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो मिलकर डिफरेंट जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो सब मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और उनके पास बहुत सारी पावर होती है. आवर रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम खुद सेलेक्ट करते हैं बाय आवर वोटिंग, और वही जो है पार्लियामेंट बनाते हैं. और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मेंबर्स को हम वोट देते हैं उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. सो द पार्लियामेंट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम इलेक्ट करते हैं उन्हीं से ही पार्लियामेंट फॉर्म होती है, ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड हैज़ लॉट्स ऑफ पावर. उन लोगों के पास बहुत सारी पावर होती है, एंड वी विल रीड अबाउट देयर पावर एंड हाउ दे मेक आवर गवर्नमेंट ऑल्सो. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टोटल 543 रिप्रेजेंटेटिव. पार्लियामेंट में कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? टोटल 543 रिप्रेजेंटेटिव. दे आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. 543 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विच आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस. पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं. लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, एंड राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउसेस. और इसको कौन हेड होता है? इनका कौन हेडेड होता है? हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट हमारे दोनों हाउसेस का हेड होता है. सो हु इज़ द हेड ऑफ आवर पार्लियामेंट? आवर प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर पार्लियामेंट. सो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, एंड राज्यसभा इज़ कॉल्ड अपर हाउस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द हाउस इलेक्ट्स इट्स स्पीकर. हाउसेस में अलग अलग मीटिंग्स होती हैं. कोई भी एक टॉपिक होगा सोसाइटी से रिलेटेड, उस पर मीटिंग होती है, एंड द हाउस इलेक्ट्स इट्स स्पीकर. जो हाउस होता है वो अपने एक स्पीकर को इलेक्ट करता है. जैसे क्लास में एक मॉनिटर इलेक्ट किया जाता है, वो पूरी क्लास को मैनेज करता है, या जो टीचर होता है वो डिसाइड करता है हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. और ऐसे ही पार्लियामेंट में एक स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, जिसको कि वो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वही वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं. द हाउस इलेक्टेड इट्स स्पीकर अमंग इट्स मेंबर्स हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस. जितनी भी हाउस की मीटिंग्स होंगी वो उनका हेड होगा उस टाइम, और वो डिसाइड करेगा कि कौन सी मीटिंग में कौन सा टॉपिक लिया जाएगा सोसाइटी से रिलेटेड. द ड्यूरेशन ऑफ ईच हाउस इज़ 5 ईयर. ड्यूरेशन क्या होती है ईच हाउस की? 5 ईयर ड्यूरेशन होती है. मीन्स हर 5 ईयर में हमारी गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है. इन एवरी 5 ईयर फिर इलेक्शन होते हैं, और फिर हम अपने जो हमारे जो लीडर होते हैं उनको चूज़ करते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है?
द वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, जिसको करंटली जो है हमारे चेयरमैन कौन है, वेंकैया नायडू इज़ द करंटली चेयरमैन ऑफ आवर राज्यसभा. In the parliament, some seats are reserved for SC, ST and women candidates. कुछ सीट्स जो हैं वो पहले से ही रिजर्व की जाती हैं SC, ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए. The money bill is originated by in lower houses, whereas an ordinary bill can originated in any of house. मनी बिल जो है वो सिर्फ लोअर हाउस में पास होता है, लोअर हाउस में सेंड कर सकते हैं मनी रिलेटेड बिल को, जबकि ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में डाला जा सकता है. ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन एनी हाउस. उसके ऊपर डिस्कशन हम किसी भी हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में. The important function of parliament are to make law, to control, guide and inform the government. सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है हमारे पार्लियामेंट के होते हैं लॉ बनाना और कंट्रोल करना और गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. ये काम होते हैं हमारे पार्लियामेंट के. सबसे इम्पोर्टेंट जो सोसाइटी से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, उनके ऊपर डिस्कशन होता है. हमारे इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो सोसाइटी की नीड को देखते हुए एक नया लॉ पास करने के लिए पहले पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड मीटिंग होती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, देन वो लॉ पास किया जाता है और ये सारा काम पार्लियामेंट में होता है. दैट्स वाई the important function of parliament are to make laws, to control, guide and inform the government. Now these are the some important key points of this chapter. So let's revise some questions. Our first question is, why do you think the nationalist movement supported the idea that adults have right to vote? नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुआ था, मतलब जो हमारा फ्रीडम फाइट जब हो रही थी, नेशनल मूवमेंट ब्रिटिशर्स से जब हम फ्रीडम ले रहे थे इंडियन ईस्ट कंपनी से, उस टाइम ये डिसाइड क्यों किया गया कि एडल्ट्स जो होंगे, जो भी 18 साल से ऊपर के एज होंगे, सबको राइट टू वोट होगा. मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो है वो क्यों बनाई गई. सो द आंसर इज़, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. Preceding this was a long and different struggle in which many sections of society participated. In our freedom fight, all the section of parties participated. सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था. हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC, all participated in this freedom fight, and people from different background joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom. So हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, किसी भी इकोनॉमिक ग्रुप से, सोशल पॉलिटिकल ग्रुप से था, सब ने पार्टिसिपेट किया था इक्वली. इसलिए उस फ्रीडम में जो हमें मिली 1947 में, उसमें सबका राइट था, सबका अधिकार था आज़ादी पे. सो इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इज़ डिसीजन मेकिंग. द नेशनलिस्ट लीडर क्रिटिसाइज्ड एन एंटी इंडियन पीपल्स एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और लोगों ने उस चीज़ को भी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन पीपल की जो थिंकिंग थी और उनके जो रोल था उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती थी गवर्नमेंट में. और आफ्टर फ्रीडम वो लोग चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट में हम भी अपना एक रोल प्ले करें, जिसमें कि इम्पोर्टेंट रोल हो सभी का. एंड इट्स मेड डिमांड for participation of all adult Indians. It lays down the principle of universal adult franchises. और जो पार्टिसिपेशंस का सबका एक राय थी कि हम सभी को पार्टिसिपेशन चाहिए हमारी गवर्नमेंट में, तो उससे कौन सा प्रिंसिपल सामने आया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट. Our next question is, explain the procedure for ordinary और नॉन मनी बिल. जब भी पार्लियामेंट में कोई भी ऑर्डिनरी बिल या नॉन मनी बिल जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट प्रोसीजर, सबसे पहले होती है फर्स्ट रीडिंग. सबसे पहले उस बिल की रीडिंग होती है. मीन्स एट दिस स्टेज
the mover introduced the bill stating its main feature, this is called the first reading. कोई भी जो इलेक्टेड लीडर होता है किसी भी ग्रुप का या सोसाइटी का, ही रिप्रेजेंट दैट बिल इन द पार्लियामेंट, वो उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है कि दिस इज़ द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, एंड देन द होल पार्लियामेंट डिसाइड इफ़ दिस बिल शुड बी पास्ड और नॉट. सबसे पहले उस पर रीडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग. एट द स्टेज द मूवर इंट्रोड्यूस द बिल स्टेटिंग इट्स मेन फीचर, दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग. उसको सिर्फ फर्स्ट रीडिंग बोला जाता है. उसके बाद सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंड रीडिंग. ऑन अ फिक्स डेट, फर्स्ट रीडिंग के बाद एक डेट फिक्स की जाती है सेकेंड रीडिंग के लिए. सेकेंड रीडिंग on a fixed date, there is a general discussion on the bill. The bill is then referred to a selected committee. फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकेंड रीडिंग में उसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट एक जनरल डिस्कशन करेगी. जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया गया है, अपर हाउस, लोअर हाउस, उसमें उस पर डिस्कशन होएगा. एंड देन द बिल इज़ देन रेफर टू अ सेलेक्टेड कमिटी. देन रेफर किया जाएगा कि इस कमिटी से रिलेटेड बिल है, वुमेन से या चिल्ड्रन से या SC ST किस कमिटी से रिलेटेड बिल है, दैट विल बी डिसाइडेड इन सेकेंड रीडिंग. थर्ड इज़ कमिटी स्टेज, जिसको हम कमिटी स्टेज बोलते हैं. इन कमिटी स्टेज में हम एग्जामिन करते हैं. कमिटी एग्जामिन्स द बिल थोरोली क्लोज बाय क्लोज मतलब उसके हर एक पैराग्राफ को बिल के इन एवरी वर्ड बाय वर्ड उसकी रीडिंग होती है, एग्जामिन किया जाता है. एंड आफ्टर दैट इट ड्राफ्ट इट्स रिपोर्ट, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है उस बिल से रिलेटेड. द कमेटी जो होती है, कमेटी होती है वो पार्लियामेंट कमेटी. द कमेटी एग्जामिन्स द बिल थोरोली क्लोज बाय क्लोज. आफ्टर दैट इट ड्राफ्ट इट्स रिपोर्ट, उसके बाद उसकी रिपोर्ट ड्राफ्ट की जाती है. एंड इन फोर्थ स्टेज जिसको बोलते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेज थी फर्स्ट रीडिंग, देन सेकेंड रीडिंग एंड देन कमिटी स्टेज. कमिटी स्टेज के बाद जब उसकी रिपोर्ट तैयार होती है बिल की, पहले बिल की सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में. देन सेकेंड स्टेज में उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन किया जाता है. एंड कमिटी स्टेज में उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है. फोर्थ स्टेज जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट स्टेज. आफ्टर द कमिटी स्टेज, दैट इज़ क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन ऑफ द बिल. ईच क्लोज एंड अमेंडमेंट इज़ पुट टू वोट. उसके हर क्लोज और अमेंडमेंट को वोट के लिए रखा जाता है कि कितने पार्लियामेंट के मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं, उस पर वोट करते हैं, उस पर उसको वोटिंग के लिए रखा जाता है. दैट्स is after the committee stage, that is close by close consideration of the bill. Each clause and amendment is put to vote, जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट स्टेज. रिपोर्ट स्टेज में उसकी रिपोर्ट के ऊपर क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन होता है पार्लियामेंट में. our next point is third is reading. Third reading, that at this stage a restricted debate that take place on the bill, after which the bill is sent to the other house. उसके बाद इस स्टेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज, थर्ड स्टेज में, एट दिस स्टेज अ रेस्ट्रिक्टेड डिबेट टेक प्लेस ऑन द बिल. उस बिल पे एक रेस्ट्रिक्टेड डिबेट होती है. एंड आफ्टर विच द बिल इज़ सेंट टू द अदर हाउस. उसके बाद उस बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है. इफ़ द बिल इज़ फ्रॉम राज्यसभा देन इट्स सेंट टू लोकसभा, एंड इफ़ इट्स फ्रॉम लोकसभा देन इट्स सेंट टू राज्यसभा. मीन्स दोनों पार्लियामेंट की अलग अलग मीटिंग होती है. दैट्स वाई अगर एक पार्लियामेंट में वो बिल उठाया गया है राज्यसभा में, तो फिर वहाँ से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, और अगर लोकसभा से उठा है तो वहाँ से आने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा. पैसेज बाय अदर हाउस. आफ्टर बीइंग पास्ड बाय वन हाउस, the bill goes to the other house.